अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मैं मैथ क्लास 4 के जो लेक्चर्स है वो बना रही हूँ, फिर वो हम आगे करके फिर हम मैथ क्लास 3 को भी आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैथ क्लास 3 के मैंने आधे लेक्चर्स बनाए, तो आधे के लेक्चर्स जो रहते हैं हमारे, वो सब जो चैप्टर्स है, यूनिट्स हैं, वो हम बाद में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल हम मैथ क्लास 4 को पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 को, और वो हमारे पास यूनिट है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन में हमने सीखा कि किस तरह से हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 10 हो या फिर पावर ऑफ 10 हो, या अगर हमारे पास डिनोमिनेटर ना 10 हो ना फिर पावर ऑफ 10 हो, तो फिर हम उस नंबर को किस तरह से फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हमने सीखा। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कन्वर्ट डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस टू फ्रैक्शंस। हमें अब कन्वर्ट करना है डेसिमल को फ्रैक्शन में। फिर हमारे पास होगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि 3 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा जो हमारे पास डेसिमल की प्लेस वैल्यू होगी उसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। पहले हमने क्या सीखा था, फ्रैक्शन को किस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैंने सारे जो लेक्चर्स वीडियोस है वो बनाए हुए हैं। मैंने उसमें सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे तो काइंडली पहले वो वीडियो देख ले कि फ्रैक्शन से हम डेसिमल में किस तरह से नंबर को कन्वर्ट करते हैं। फिर जो है ये वाली वीडियो आप देखें, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हमारे पास है डेसिमल से हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, एक डेसिमल को हम फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते। पहले हमने सीखा कि फ्रैक्शन से हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। उसमें हमने सारे सीखे, जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो 10, 100, 1000 आ रहा था, या फिर हमारे पास कोई भी नंबर जैसे कि 14, 15 डिनोमिनेटर में ना 10 हो ना 100 हो ना 1000 हो, कोई भी नंबर हो जैसे कि 14, 15, 16 इस तरह से कोई नंबर हो, तो उसको हम किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीखा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन से डेसिमल से किस तरह से हम फ्रैक्शन में किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कन्वर्ट 0.4 इंटू फ्रैक्शन। अब 0.4 क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है हमारे पास ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। जब भी हमारे पास पॉइंट आता है नंबर में तो आप समझ जाए कि ये एक डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को हमें फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। 0.4 यहाँ पे भी हम लिखेंगे 0.4। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से एक लाइन लगा देनी है और यहाँ पे सिंपली हमें ये करना है कि पॉइंट की जगह, इस पॉइंट की जगह हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। इस पॉइंट की जगह हमने 1 पुट कर दिया, डेसिमल जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। और ये जो हमारे पास 4 नंबर है, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है 4, तो यहाँ पे सिंपली एक 0 को लगा दें। तो ये होता है हमारे पास, यहाँ पे होगा 4/10। डेसिमल को हमने ख़त्म करके यहाँ पे 1 लगा दिया और ये 0 हट गया, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास 4 नंबर था, एक नंबर था, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। सिंपली बस हमें यही करना है। आगे इसकी जो मज़ीद डिटेल्स है वो मैं अच्छे तरीके से आपको समझाती जाऊंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर तरीके से क्लियर होता जाए। तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट है डेसिमल की, इसकी जगह बस हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर आएंगे उतने ज़ीरोज़ देंगे। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर आ रहा है तो सिर्फ एक 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेसिमल में जो प्लेस वैल्यूज़ मैंने आपको समझाया तो इसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है जो नंबर्स आते हैं डेसिमल पॉइंट से पहले, वो हमारे पास कॉमन नंबर्स होते हैं और उनकी जो है वो कॉमन प्लेस वैल्यूज़ होती है, जैसे कि यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। और डेसिमल के बाद यहाँ पे इस तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से जो हमारे पास
नंबर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डेसिमल प्लेस वैल्यूज। इसकी जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर आएंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, डेसिमल नंबर्स होंगे। तो पॉइंट के बाद फर्स्ट में हमारे पास जो नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर आ रहा है उसको हम क्या कह रहे थे डेसिमल की प्लेस वैल्यूज़ में, टेंस। टेंस के बाद हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे कौन सी प्लेस वैल्यू आएगी, टेंस। टेंस का मतलब ही यही होता है कि 4/10। टेंस मतलब डिनोमिनेटर 4 का 10 होगा। तो इस तरह से भी आप जो है वो पहचान सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अगर 10 से तो हम यहाँ पे 10 लगा देंगे, अगर 100 से तो यहाँ पे 4/100 लगा देंगे, अगर थाउजेंड्स में आती है हमारे पास थाउजेंड्स तक नंबर आते हैं तो यहाँ पे हम अपान में 1000 लगा देंगे। और आप सिंपली ऐसे भी पहचान सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट की जगह आप 1 यहाँ पे पुट कर देंगे और डेसिमल की प्लेस वैल्यू, डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास जितने नंबर्स आएंगे, जितने डिजिट्स आएंगे उतने हम 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 4/10 हमारे पास आंसर आ गया। 0.4 हमारे पास जो फ्रैक्शन में आया वो आया 4/10। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। अगर इस पे टेबल लग रही है तो हम इस पे टेबल लगा के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो इस पे किसकी टेबल लग रही है, दोनों पे लगनी चाहिए। किसी एक नंबर की टेबल 2 की लग रही है, 2 to the 4, 2 5 the 10। अब हमारे पास आंसर क्या आया, 2/5। अब इन दोनों पे किसी की नंबर की टेबल लग सकती है, नहीं, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले 0.4 को हमने क्या किया, 4/10 करके फ्रैक्शन में लेके आए। फिर 4/10 पे हमने देखा कि टेबल 2 की लग रही है, उस पर 2 की टेबल लगाई। फिर जो हमारे पास आंसर आया वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, उस पर मज़ीद किसी की टेबल नहीं लग सकती, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। होप कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब हम इसका एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास कन्वर्ट 0.32 इंटू फ्रैक्शन। अब 0.32 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू थी, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा था, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हम सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 0.32, अब यहाँ पॉइंट की जगह हम 1 पुट कर देंगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। और यहाँ पे अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को देखें तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे टेंस और यहाँ पे हंड्रेड्स। तो प्लेस वैल्यू क्या हुई, हंड्रेड्स तक हुई। तो यहाँ पे हमने अपान में 100 लगा दिया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि पॉइंट की जगह हमने 1 लिख दिया तो पॉइंट को हम कट कर देंगे और ये 0 भी चला जाएगा। तो यहाँ पे 32/100 हो गया। 0.32 का मतलब है 32/100। पॉइंट की जगह हमने 1 दे दी, पॉइंट को हटा दिया, ये 0 भी चला गया, अब 32/100 बचा। और इन पे किसी की नंबर की टेबल लग सकती है, 2 की लगेगी। तो 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 5 दा 10, 2 50 दा 100। अब क्या है आंसर, 16/50। तब तक टेबल लगानी है जब तक इन पे मज़ीद टेबल ना लग सके। अब फिर से 2 की लग रही है, 2 8 दा 16, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 8/25। अब 8/25 पे किसी की टेबल नहीं लग सकती, तो यही हमारे पास आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने 1 प्लेस डेसिमल प्लेस वैल्यू को जो है उसका आंसर निकाला, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू को किस तरह से पहले फ्रैक्शन में लेके आए 32/100। फिर हमने उनको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके उसका आंसर निकाला। तो होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम जो है इसके मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब है हमारे पास एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 1.24 इंटू फ्रैक्शन। अब कन्वर्ट करना है 1.24 को फ्रैक्शन में। ये भी एक डेसिमल नंबर है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें 1 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 1 नंबर आ रहा है। पहले 0 आ रहा था, उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं थी।
उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो हम निकाल रहे थे। अब हमारे पास 1 आ रहा है और 1 की तो वैल्यू होती है, तो अब हम इसको किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सेम मेथड होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1.24। अब पॉइंट की जगह पे यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। जैसे हम ज़ीरो में कर रहे थे वैसे ही हमारे पास अगर यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी नंबर हो यहाँ पे हमारे पास, लेकिन हम सिंपली क्या करेंगे, पूरा नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। पॉइंट की जगह हमने 1 दे दिया तो पॉइंट हट गया। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उतने ज़ीरोज़ लगा दिए। अब हम यहाँ पे ज़ीरो को हटा रहे थे क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, तो हम उसको हटा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर 1 है, अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो हमारे पास ज़ीरो के अलावा, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। पॉइंट की जगह पे यहाँ पे हमने 1 दिया तो पॉइंट हट गया, 124 हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा पूरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि पॉइंट की जगह पे हमने 1 दिया और यहाँ पे जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने हमने ज़ीरोज़ लगा दिया। अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 भी 1 के साथ, फिर यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 124। फ्रैक्शन में हम इसको पढ़ेंगे 124 और अपान में 100, सेम एज इट इज़। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई भी यहाँ पे नंबर हो तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो अब देखें इस पे 2 की टेबल लग रही है, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 250 द 100, 62 अपान 50। इस पे फिर से 2 की लग रही है, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10। अब हमारे पास आ रहा है 31 अपान 25। अब इस पे मज़ीद किसी की टेबल नहीं लग सकती और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम रफ वर्क में 25 को डिवाइड करवाएंगे 31 के साथ। 25 वन द 25, 25 टू द 50 हो जाएगा, तो 25 वन द 25। अब यहाँ पे 3 से यहाँ पे 1 को देंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 होल 6, यहाँ पे आएंगे 6 के पास, 1 होल 6 अपान में आएगा 25, 1 होल 6 अपान 25। तो यही हमारे पास आंसर होगा क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 का जो हमने सॉल्व किया। तो होप कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे देखें जैसे कि 1.24 है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2.34 आया, तब भी हम यही करेंगे कि इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2.34 अपान पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आए उतने 0। तो ये हो जाएगा 2, पॉइंट की जगह हमने 1 दिया तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 3 4 अपान 100 हो जाएगा। फिर हम इसको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। कोई भी आपके पास नंबर हो, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको पॉइंट की जगह पे 1 पुट कर देना है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जितने उतने आप यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। जितने डिजिट्स आएंगे उतने आप ज़ीरोज़ रखेंगे। तो पॉइंट की जगह पे हमने 1 दिया तो पॉइंट को आप कैंसिल करेंगे। फिर ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है, ये इन नंबर्स के साथ मिला के हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम पॉइंट्स की जगह पे 1 और जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे और वो हमारे पास डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर उसको हम मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो आगे हम एग्जाम्पल 4 को समझते हैं। एग्जाम्पल 4 है 0.135, ये भी सेम वही होगा। यहाँ पे हमारे पास अब प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स में आ रही है, तो हम पॉइंट की जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3, तो यहाँ पे हम 3 ज़ीरोज़ को पुट कर देंगे और ये 0 चला जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे हम पॉइंट भी हमारे पास चली गई, 0 भी चला गया, 135 अपान 1000, ये हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद देखें तो ये 10 से, ये 100 से, ये 1000 से। प्लेस वैल्यू भी थाउजेंड्स में आ रही है डेसिमल की, तो हमारे पास ये 1000 में हो जाएगा। अब इस पे 5 की टेबल लग रही है, 5 टू द 10, 5 7 द 35, 5 to the 10,
और यहाँ पे 205, 200 द 1000, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 27/200। तो यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि 27 पे तो टेबल लगेगी लेकिन 200 पे 3 की नहीं लगेगी, और जिस नंबर की टेबल 200 पे लग रही है उसकी 27 पे नहीं लगेगी। तो यही हमारे पास सिंपल आंसर है। तो होप के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेसिमल को हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो या फिर कोई भी नंबर हो तो उसको हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो हमने जो है वो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, वो मैं कल आपको करवाऊंगी। तो होप के सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।